अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं एक और वीडियो के अंदर। और आज की ये वीडियो जो है ये हमारी फाइवर से रिलेटेड है। जिस तरह के आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कि फाइवर से हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है ये भी उसी वीडियो की ही एक कड़ी है जो कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको फाइवर का अकाउंट बनाना सिखाया था। और दोस्तों, आपने उस वीडियो के अंदर अपना पूरा फाइवर का जो अकाउंट था वो बना लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो बन चुका है और यहाँ पर मैंने 2 गिग्स भी क्रिएट की हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपको भी आज मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, यानी कि आप फाइवर के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं जिसके थ्रू जिन लोगों को उस सर्विस की ज़रूरत होगी वो लोग आपसे रब्ता करेंगे और उसी के थ्रू वो लोग आप लोगों से यहाँ पर बात करके आप लोगों से काम करवा सकेंगे और जिसके थ्रू आप उनसे पैसे लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक गिग क्रिएट की है। आई विल इम्प्लीमेंट फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क एड्स इन योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिखा होगा यहाँ पर मैंने। और इसी तरह आई विल क्रिएट एंड्रॉयड ऐप फॉर यू, तो इसको मैंने यहाँ पर $20 की एक गिग लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपनी अपनी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का कुछ फाइवर का अकाउंट होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर ऐड की हुई हैं और यहाँ पर जो टैग्स आप देख रहे हैं मैंने सारे अपने टैग्स वगैरह भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था टैग वगैरह जो कुछ भी आपने लगाना है वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम गिग क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों, गिग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल की फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को चूज़ कर लें। तो प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप डैशबोर्ड भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं मिलता। तो जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव गिग का सेक्शन है और इसके अंदर मेरी ये 2 गिग्स जो हैं ये एक्टिव हैं। तो दोस्तों, इसी तरह अगर मैं अपनी एक नई गिग बनाना चाहता हूं तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गिग का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं और ये हमें ले जाएगा जहां पर हम एक नई गिग क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मैंने जो अपना अकाउंट बनाया था मेरा वो अकाउंट था एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो हम उसी तरीके से एक नई गिग क्रिएट जहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मेरा कर्सर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जाके लोड हो रहा है, यानी आई विल जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है। तो आपने इसके आगे आगे ही जो अल्फाज आपने टाइप करने हैं वो अल्फाज आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, आई विल क्रिएट योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो इस तरह से आप अपना कोई भी जो आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है अपना यहाँ पर लिख लिया है कि मैं अपना जो मेरी गिग का टाइटल होगा ये मेरी गिग का टाइटल है, जिसको देखकर या जिसको सर्च करके कस्टमर जो है वो आपकी गिग की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों, इसको आपने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा मुख्तसर रखें वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा कम लिखा होगा तो जब यूज़र स्क्रॉल कर रहा होगा अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर के ऊपर जहाँ पर नीचे को स्क्रॉल कर रहा होगा तो उसको इजीली यहाँ पर आपकी गिग पड़ी जाएगी कि यार ये बंदा क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही आपकी प्रोफाइल के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको, यानी जो आपका टाइटल है इसको छोटे से छोटा करके रखें ताकि आपकी जो गिग है वो ज़्यादा जल्दी लोगों को पहुँच सके। और दोस्तों, इसके साथ नीचे यहाँ पर कैटेगरीज़ का ऑप्शन मांग रहा है कि आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं अपनी कैटेगरी प्रोग्रामिंग एंड टेक को चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाली जो होगी कैटेगरी उसको मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो हम मोबाइल एप्लीकेशन की इस कैटेगरी को चूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो सर्विस टाइप है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो सर्विस टाइप हमारी क्या है, यहाँ पर हम क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाकर देना चाहते हैं लोगों को, तो यहाँ पर जो भी हमें वो सर्विस टाइप आपको लगता है यहाँ पर कस्टम ऐप जिस तरह से, तो हम यहाँ पर कस्टम ऐप की सर्विस टाइप को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आईफोन और आईपैड के लिए करते हैं, अगर आप एंड्रॉयड के लिए, अगर आप विंडोज़ मोबाइल के लिए या मोबाइल वेब के लिए, तो यहाँ पर मैं एंड्रॉयड को चूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी अपनी कोई भी ऐप बनवानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है और मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो आप वहाँ पर मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको जो है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट अप टू 3 एरियाज़ यू आर एन एक्सपर्ट इन। तो यहाँ पर आपने ऐसी कोई भी 3 चीज़ें वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं डिवाइस कैपेबिलिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद परफॉर्मेंस और डिज़ाइन के इस ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरा यहाँ पर वो बाकी ऑप्शंस जो है वो गायब हो गए हैं। मतलब मैं डिवाइस कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस और डिज़ाइन जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के ऊपर काम करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद अब आपकी गिग से रिलेटेड आपको यहाँ पर टैग जो हैं वो सर्च करने हैं। तो यहाँ पर हम टैग सर्च करने के लिए यहाँ पर आप लिखें एंड्रॉयड, और नीचे हमारे पास एक टैग आ रहा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये बेस्ट टैग है। इसके बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को भी सर्च करके देखते हैं। यहाँ पर हम एंड्रॉयड, मेरा पुराना टैग भी वो है वो डिलीट हो चुका है, तो मैं उसको पहले ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडियो लिख के देखते हैं, मे बी यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड, सिर्फ एंड्रॉयड को हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर हम ऐप और यहाँ पर हम और चूज़ करते हैं यूआई डिज़ाइन या इस तरह का, यानी आपने जिस भी किस्म की गिग क्रिएट करनी है यहाँ पर आप उस चीज़ से रिलेटेड अपने टैग्स को रखें। अगर आपके टैग उसी चीज़ से रिलेटेड होंगे तो तभी आप जो है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन को आगे लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ऐप लिख के देखता हूँ। तो ऐप लिखने के बाद हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पर हम ऐप और यहाँ पर ऐप रिव्यूज़, ऐप इंजन, तो यहाँ पर भी हमारे जो मकसद का टैग है वो नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोगों ने अपने अपने मकसद के जो टैग्स हैं वो ढूंढने हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ टैग्स है वो लगा लेता हूँ, मैक्सिमम यहाँ पर 5 टैग्स लगाने हैं और उसके बाद यहीं से वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टैग्स जो हैं वो लगा ली हैं। यहाँ पर आप मेरे टैग्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आपने अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट टैग लगे वो आपने लगा लेने हैं। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे बेस्ट टैग लगे हैं वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन को चूज़ करें। तो यहाँ पर आप देखें सेव्ड चेंजेस, और ये हमारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। और अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन अभी फाइवर का लोड हो जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा ऑप्शन है उसके अंदर अब हमने यहाँ पर असाइन करना है कि हम कितने पैसे जो हैं वो यहाँ पर देना चाहते हैं या कितनी कितनी सर्विसेज आप यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर अपने पैकेज नेम जो है वो चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ बेसिक पैकेज, ही मैं भी इनकी तरह लिख देता हूँ बेसिक पैकेज होगा ये मेरा, और ये मेरा एक स्टैंडर्ड पैकेज होगा। तो यहाँ पर मैं STANDARD, तो यहाँ पर ये मेरा स्टैंडर्ड पैकेज है और ये मेरा जो है वो प्रीमियम पैकेज होने वाला है। तो यहाँ पर हम प्रीमियम ही लिख देते हैं, PREMIUM। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पैकेजेस के नेम थे, और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डिटेल जो है वो लिखनी है कि आप किस चीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं बेसिक पैकेज के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल से ही लिखेंगे कि आई विल क्रिएट योर दोस्तों जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई विल क्रिएट योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करके कॉपी कर लें और इसके अंदर लाके कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर आप देखें कि बेसिक पैकेज के अंदर मैं जस्ट एक एप्लीकेशन बना के दूंगा, और स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर मैं यहाँ पर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और प्रीमियम पैकेज के अंदर तो हम तीनों के अंदर सपोज़ यही लिख देते हैं कि आई विल क्रिएट योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तीनों के अंदर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही प्रोवाइड करके देने वाले हैं, और उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ आ जाएंगी, तो उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जिस तरह दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि अगर आप एक बेसिक पैकेज रख रहे हैं, तो बेसिक पैकेज के अंदर आपका जो डिलीवरी टाइम है वो मैं यहाँ पर 4 डेज़ जो है वो डिलीवरी टाइम सेट कर देता हूँ। और इसी तरह स्टैंडर्ड जो मेरा पैकेज है उसके अंदर मैं डिलीवरी टाइम को 2 डेज़ पर सेट कर देता हूँ, और जो मेरा प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर मैं डिलीवरी टाइम को 1 डे पर सेलेक्ट कर दूँगा।
तो दोस्तों ये मेरी एक ऑफ़र है। जिस तरह के लोग मुझसे अगर बेसिक पैकेज में काम करवाएंगे तो उसका रेट कुछ कम होगा, मगर वो 4 डेज़ के अंदर वर्किंग कंप्लीट होगी। अगर वो स्टैंडर्ड पैकेज के ऊपर करवाते हैं तो रेट थोड़ा सा ज़्यादा और 2 दिनों के अंदर, और अगर वो प्रीमियम पे करवाते हैं तो रेट उनको थोड़ा सा हाई पे करना पड़ेगा और 1 डे के अंदर ही वो डिलीवर जो है मैं उनको सॉफ्टवेयर बनाकर कर दूँगा। तो दोस्तों इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप सिस्टम, तो यहाँ पर हम एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी मैं एक को ही सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर भी मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इसके बाद ऐप सबमिशन का जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन मैं यहाँ पर अभी स्किप छोड़ने वाला हूँ, ऐप सबमिशन का। तो आप जब अपने हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज़ करेंगे, सपोज़ यहाँ पर आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कैटेगरी चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर उसी चीज़ से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐप सबमिशन को मैं यहाँ पर अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लोगों को ऐप का आइकन बना के दूंगा और आइकन मैं तीनों पैकेजेस के अंदर ही बना के दूंगा, बेसिक के अंदर भी, स्टैंडर्ड के अंदर भी और प्रीमियम के अंदर भी। और इसी तरह जो स्प्लैश स्क्रीन है, तो यहाँ पर मैं उन्हें स्प्लैश स्क्रीन भी बेसिक के अंदर स्प्लैश स्क्रीन भी दूंगा, स्टैंडर्ड में भी दूंगा और प्रीमियम में भी दूंगा। और दोस्तों जहाँ तक बात है ऐड नेटवर्क इंटीग्रेशंस की, तो यहाँ पर यह है कि मैं बेसिक के अंदर ऐड नेटवर्क इंटीग्रेशन नहीं करके दूंगा और स्टैंडर्ड के अंदर और प्रीमियम के अंदर मैं लोगों को ऐड भी लगा के दूंगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशंस में ऐड लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं। और दोस्तों ये है इंक्लूड सोर्स कोड, जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो कोडिंग आप करेंगे, अगर वो सोर्स कोड आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। दोस्तों सोर्स कोड मैं यहाँ पर बेसिक में भी नहीं देने वाला, स्टैंडर्ड में भी नहीं और प्रीमियम में यहाँ पर मैं आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद रिविजन्स की अगर बात की जाए तो बेसिक के अंदर मैंने 0 रिवीजन रखी हुई है कि मैं एक मरतबा भी यूज़र को बाद में एप्लीकेशन ठीक करके नहीं दूंगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यूज़र के पास ही रहेगी। और यहाँ पर बेसिक का सवाल है तो बेसिक में मैं यूज़र को एक मरतबा या दो मरतबा मैं यहाँ पर जिस तरह सेट कर देता हूँ, यानी यूज़र को मैं एप्लीकेशन बनाकर भेज दूँ, उसके बाद यूज़र मुझसे रब्ता कर सकता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ठीक करके दे दूँगा। फिर जब मैं दोबारा उसे भेजूँगा तो अगर उसको कोई और प्रॉब्लम फाइंड होती है तो वो फिर से मुझसे रब्ता करेगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा उसको ठीक करके दे दूँगा। मगर थर्ड टाइम मैं उसको ठीक करके नहीं दूँगा। तो ये इस तरह की सर्विस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा प्रीमियम प्लान है उसके अंदर मैं यूज़र को अनलिमिटेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जिस तरह मैंने एक प्रीमियम बनाया कि इस प्रीमियम के अंदर मैं उसको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा कम, इसके अंदर थोड़ा सा और कम। और दोस्तों इसी तरह अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर मैं जो मेरा बेसिक पैकेज है उसके अंदर मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ $10 और जो मेरा यहाँ पर स्टैंडर्ड पैकेज है उसके अंदर मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ $25 और यहाँ पर जो मेरा एक प्रीमियम पैकेज है, यहाँ पर आप जो जितने भी पैसे सेट करेंगे आपकी मेहनत के हिसाब से हैं। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा महंगा काम है, तो यहाँ पर मैं इसको $40 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एक पैकेज प्लान मैंने बना लिया है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह के एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का, यानी अगर बेसिक के अंदर ही यूज़र को डिलीवरी एक्स्ट्रा फास्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि बेसिक पैकेज के अंदर अगर मैं 2 दिन में मुझसे यूज़र लेगा तो मैं यहाँ पर उससे कुछ पैसे जो हैं वो ज़्यादा लूँगा, जिससे मैं उसको बना दूँगा। तो जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं $20 कर देता हूँ, यानी वैसे मेरा बेसिक के अंदर $5 है रेट, और अगर मुझसे यूज़र एक्स्ट्रा चार्जेस देकर मुझसे जल्दी करना चाहता है तो मैं $20 के अंदर उसको करके दे दूँगा। और इसी तरह स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर मैं उसे 1 डे के अंदर करके दूँगा और 1 डे के अंदर मैं आपको $40 के अंदर पे करूँगा। और इसी तरह प्रीमियम पैकेज के अंदर दोस्तों यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 डे ही, और प्रीमियम के अंदर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो हाई कर दूंगा ताकि यूज़र को भी ज़रा पता चले और मुझे भी पता चले, ताकि काम करना है जल्दी। तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ें भी सेट कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से सेट करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देने वाला, जस्ट मैं यहाँ पर बात करूँगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। और इसी तरह ऐप सबमिशन, यानी कि आप प्ले स्टोर पर उसकी ऐप अपलोड भी करके देंगे। तो दोस्तों मैं इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन अपलोड नहीं करके देता। अगर आपने एप्लीकेशंस अपलोड करनी होगी तो वो आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी। और दोस्तों यहाँ पर रिविजन्स की अगर बात की जाए तो अगर मिसाल के तौर पर एक यूज़र जो मुझसे बेसिक पैकेज के ऊपर $5 में काम करवा रहा है, तो अगर वो मुझसे दोबारा रिवीजन करवाना चाहेगा तो उससे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ $15, यानी कि $15 के अंदर मैं उसको 2 दिनों के अंदर दोबारा जो है वो रिवीजन करके भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस तरह से आप अपनी रिविजन्स के जो हैं वो भी बढ़ा सकते हैं।
तो इस तरह बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम इसको भी सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें, पैकेज एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्टर देन गिग डिलीवरी ऑप्शंस, एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी कैन नॉट बी एम्प्टी और ऐप सबमिशन प्राइस कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस छोड़ दिए थे, तो वो कह रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर आपको फिल जो है वो करना पड़ेगा, तो हम उन्हें भी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। जिस तरह मेरे पास उन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पर पूछा था ऐप सबमिशन का, तो मैं यहाँ पर ऐप सबमिशन करके ही दूंगा। अगर फिल करूँगा तो ही यहाँ पर जो है वो हमारी यहाँ पर क्रिएट हो पाएगी। जिस तरह आप देखें कि वो मेरा ख़त्म हो गया है। इसके बाद और एक एरर है कि पैकेज एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्टर देन गिग डिलीवरी ऑप्शंस। तो जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन जो है वो लिखी है, तो वो मेरी जो है वो गिग से कम होनी चाहिए, यानी कि गिग के अंदर जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उससे जो है वो कम होना चाहिए। तो मैं इस ऑप्शंस को अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इससे मैं क्लोज़ ही कर रहा हूँ, ताकि आसानी के साथ वीडियो भी जल्दी बन सके और आपको भी समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब एक और ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्टर देन गिग डिलीवरी ऑप्शंस। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन जो है उसको तो वैसे क्लोज़ कर दिया है, बट फिर भी देखते हैं यहाँ पर क्या इशू जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वाला ये वाला ऑप्शन था, तो इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ पर वापस से 0 पर बाय डिफ़ॉल्ट ले आते हैं और इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन को इसको भी सिलेक्ट किए, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसे भी क्लोज़ कर देते हैं और दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो अब ये देखें हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद अब वीडियो कुछ लंबी हो गई है, तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर हम गिग को फाइनलाइज़ करके अपलोड भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपनी गिग को ब्रीफ करेंगे कि आप अपनी इस जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आप यहाँ पर ऑफ़र या जो आप फैसिलिटेशन देना चाहते हैं यूज़र को, वो सारी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको ढूंढने का एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर इंटरनेट पर जाएं और आप यहाँ पर फाइवर जो है वो टाइप करें। तो fiverr.com आप सर्च करें और उसके अंदर आप अपनी उसी कैटेगरी के अंदर जाएं, यानी कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट मिसाल के तौर पर हम कर रहे हैं, तो आप फाइवर के अंदर जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट को ढूंढें और उसके अंदर आप देखें कि वहाँ पर यूज़र्स ने क्या क्या लिखा हुआ है और आप कोशिश करें कि सेम उन्हीं की तरह नहीं मगर उनसे मिलता जुलता जो है वो आप अपना सेट करें, ताकि आपको भी ज़्यादा जल्दी से काम मिल सके। तो दोस्तों ये देखें जिस तरह मेरी प्रोफाइल है और यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं ये एडमोब और फेसबुक के एड्स ऐड करके देंगे, ये भी फेसबुक और एडमोब के एड्स हैं वो ऐड करके दे रहे हैं। और इसी तरह आई विल बिल्ड अ कैश ऐप, वैलेट पेमेंट ऐप, और इसी तरह यहाँ पर आई विल बी योर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर। तो दोस्तों इस तरह ये एक बंदा है जिसने अभी पाकिस्तान के हिसाब से 17,487 रुपये जो है वो लेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के। तो हम इसकी प्रोफाइल को खोल के देखेंगे कि इसने यहाँ पर अपनी इसके अंदर अपनी आईडी के अंदर क्या चीज़ें टाइप की हुई हैं, तो हम भी कुछ उसी तरह का कोशिश करेंगे टाइप करने की। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पर इसने बंदे ने टाइप किया हुआ है, इसकी जो है इसका डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाई बायर्स, आई विल बिल्ड योर एंड्रॉयड ऐप और बी योर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर। और दोस्तों इसी तरह इसने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसने दी हुई हैं। तो इसी तरह का कुछ आप लोगों ने भी लिखना है, मगर आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेम टू सेम जो है वो इसी तरह का ना लिखें। अगर आप इस तरह का लिखेंगे तो भी मसला हो सकता है। फाइवर वाले आपकी जो गिग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट नहीं करने वाले। और दोस्तों इसी तरह ये यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर हम इसकी गिग को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद ही हम यहाँ पर जाते हैं और इसके अंदर जाकर हम अपनी इस गिग को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें कि मैंने सेम उसी का डाटा जो है वो कॉपी कर लिया है, मगर मैं इसको एज़ इट इज़ पेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं इसमें कुछ चेंजिंग जो है वो करूँगा ताकि फाइवर वालों को भी शक ना हो और वो उनको पता भी ना चले और हमारा काम भी जो है वो ईज़िली सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल्स के अंदर ही कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। और आई एम प्रोफेशनल एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, आई विल डू एनी कस्टम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज़ पर योर नीड, ऑल 3 पैकेजेस फुलफिल बायर्स नीड एंड ऑल इंक्लूड स्प्लैश स्क्रीन, ऐप आइकन एंड सोर्स। ये मैं इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि मैंने स्प्लैश स्क्रीन और सोर्स कोड को यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ।
तो दोस्तों इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर नीचे देखें आर सर्विसेज इंक्लूड कन्वर्ट वेबसाइट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ई कॉमर्स ऐप, फूड ऑर्डरिंग ऐप। तो मैं यहाँ पर फूड ऑर्डरिंग और ई कॉमर्स ऐप पर अभी काम नहीं कर रहा, पर अगर कोई यूज़र आ गया तो इंशाल्लाह उसे बना भी देंगे, पर अभी फ़िलहाल के तौर पर मैं पर्सनली इस पर काम नहीं कर रहा। तो सोशल ऐप और इस रेस्टफुल API, तो इसको भी मैं यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। और यहाँ से एंड्रॉयड चैट ऐप और बिज़नेस रिलेटेड कस्टम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्लाउड डेटाबेस, फायरबेस, मटेरियल डिज़ाइन, एनिमेशंस और पुश नोटिफिकेशंस, फायरबेस ऐप डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिव UI इन UX डिज़ाइन। तो इन सभी सर्विसेज को मैं यहाँ पर अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और दोस्तों इसी के साथ अगर नीचे जाएँ टूल्स एंड लैंग्वेज, तो यहाँ पर आई विल यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, एडोब XD और java.xml और इस तरह फायरबेस ऑनलाइन क्लाउड मैसेजिंग। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़र यहाँ पर पे कर रहा है, तो मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें ऐड करना चाहूँ मैं उसको यहाँ पर मिटा सकता हूँ। मैं यहाँ से जो है वो रिमूव करने वाला हूँ SQL लाइट डेटाबेस और फायरबेस ऑनलाइन। तो मैं यहाँ से SQL को यहाँ पर रिमूव करने वाला हूँ और java.xml तो वो तो लिखना ही लिखना है क्योंकि उस पर तो मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ से एडोब XD भी जो है वो रहने देते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो हो गई। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है माई एम इज़, तो इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। हमारा कोई भी एम नहीं है, हमारा एम सिर्फ फाइवर पर गिग लगाना और पैसे कमाना है। तो यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम इसे सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, तो ये हमारी चीज़ें भी सेव हो चुकी हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि आपको यूज़र से क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, यानी कि आपको यूज़र से क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको यूज़र से क्या क्या चीज़ों की नीड है। जिस तरह के आप यहाँ पर उससे बैकग्राउंड पूछना चाहते हैं, उससे आप डायमेंशन पूछेंगे, उससे आप ब्रांड गाइडलाइंस पूछेंगे, उससे आप बैकग्राउंड का मटेरियल पूछेंगे। तो हमें यहाँ पर यूज़र से कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ पर लिख देंगे नथिंग और यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं जस्ट आइडिया, यानी यूज़र हमें सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करे और हम बाकी चीज़ें जो है वो ख़ुद से ही ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस ऐड के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखें हमने ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट, रिक्वायरमेंट्स और गैलरी के ऑप्शन में हम आ चुके हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो है वो सिर्फ अपनी गिग को पब्लिश करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप कोई भी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले जाएँ इंटरनेट के ऊपर और यहाँ पर आप लिखें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक पहले गूगल पर लिख लें। अगर आप ख़ुद से आपको फ़ोटोशॉप वगैरह का काम आता है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आप लोग ख़ुद से ही बना सकें। तो दोस्तों यहाँ पर लिखने के बाद इस तरह ये देखें, ये एक फ़ोटो मुझे अच्छी लग रही है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की। तो इस फ़ोटो को आप यहाँ से सेव करवा सकते हैं। तो इस फ़ोटो को यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और सेव एज़ इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करवा लेता हूँ और डेस्कटॉप पर यहाँ पर मैं सेव के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फ़ोटो जो है वो आ चुकी है, पर आपने इस फ़ोटो को एज़ इट इज़ पोस्ट नहीं करना। अगर आप गूगल से उठाकर अपनी कोई भी फ़ोटो डालेंगे तो आपकी गिग जो है वो रिजेक्ट होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफ से बता रहा हूँ ताकि आपकी गिग कोई भी रिजेक्ट ना हो, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मेरी कुछ गिग्स जो थी वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो एडिट विद फ़ोटोज़ के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और इस फ़ोटो को हम थोड़ा बहुत जो है वो एडिट करने वाले हैं, ताकि हमारी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी हो जाए और हमारी फ़ोटो जो है वो ईज़िली यहाँ पर जा सके और इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। तो यहाँ पर हम इस फ़ोटो को एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने अपना खोल लिया है और यहाँ से हम एडिट एंड क्रिएट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फ़िल्टर्स वगैरह के ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पर इसको फ़िल्टर लगाकर आप कोशिश करें कि इसके कुछ रंग जो हैं वो आप तब्दील कर दें, ताकि इसके ऊपर कोई भी आपके ऊपर एक्शंस ना आए लोगों के, या जो इस फ़ोटो का डेवलपर था उसके। तो हम यहाँ पर इसके थोड़े से रंगों की जो एडजस्टमेंट है वो करने वाले हैं। तो जिस तरह मैंने ये एक रंग चूज़ किया, इसके बाद मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह के कुछ कलर्स जो हैं वो बन गए हैं। तो इसको हम सेव एज़ कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर से हम इसे डेस्कटॉप पर ही सेव करवा लेंगे और इसके ऊपर इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं CC लिख कर ही इसे सेव करवा देता हूँ।
तो ये हमारी जो फ़ोटो है वो अब हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुकी है। तो ये वाली हमारी फ़ोटो सेव होकर आ गई है। और दोस्तों इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो और भी इसको कुछ एडिट करना पड़ेगा, तो वो भी हम एडिट जो है वो कर लेते हैं। तो और एडिट जो है वो आपने ये करना है कि यहाँ पर आप जिस तरह मिसाल के तौर पर टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पर जाके आप अपना नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना नाम भी टाइप कर देते हैं, असद, और यहाँ पर मैं आगे महबूब भी लिख देता हूँ। तो ये लिखने के बाद जिस तरह के हमने लिख लिया है, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह मैंने एक सिंपल सा जो है वो नाम लिख लिया, अब यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और नीचे यहाँ पर मैंने असद महबूब जो है वो टाइप कर दिया है। तो जिससे अब ये फ़ोटो जो है वो थोड़ी बहुत मेरी हो गई है, यानी कि अब इसके ऊपर जल्दी जो है वो क्लेम नहीं आ सकता, और इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। इसी तरह यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो को बना लेना है, और बनाने के बाद यहाँ पर आपने आना है और ड्रैग और ब्राउज़ अ फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने उस डायरेक्टरी को चूज़ करें जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पर इसको ओपन जो है वो हम कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और इशू जो है वो बता रहा है, यहाँ पर आप देखें कि द मिनिमम इमेज डायमेंशन इज़ 550 एंड विड्थ इज़ 370। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो 370 और 550 के अंदर ही आपकी डायमेंशन जो है वो होनी चाहिए। तो मेरी जो इमेज है उसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो इस डायमेंशन को भी हम जो है वो जल्दी से सेट कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसके डायमेंशंस के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी इमेज का डायमेंशन है 602 और 336, तो इसको हमने यहाँ पर 550 और 370 के अंदर लेकर आना है। तो इसको जल्दी से हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने फ़ोटो जो है वो जल्दी से एडिट कर ली है, और फ़ोटो को एडिट करने के बाद यहाँ पर हम अपने ब्राउज़ के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद मैं अपने इस डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइवर की जो फ़ोटो है उसको एडिट करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी फ़ोटो जो है वो सक्सेसफुली फाइवर के ऊपर पोस्ट हो चुकी है। और दोस्तों ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप था, और इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू एंड सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और हमारी जो ऑलमोस्ट जो है वो गिग पब्लिश हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमें जस्ट एक ऑप्शन, यहाँ पर एक बटन क्लिक करना है पब्लिश गिग का, और दोस्तों इस बटन को क्लिक मैं करता हूँ, और आप उतनी देर में जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक वाले बटन पर आप एक क्लिक कर दें, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी। तो प्लीज़ एक लाइक जो है वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास हमारी उस गिग का लिंक आ चुका है, तो हम इसको यहाँ पर Ctrl+A और Ctrl+C करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारी गिग जो है वो बन चुकी है और पब्लिश भी हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर डन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारी यहाँ पर गिग जो है वो पोस्ट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशंस ऑन क्रिएटिंग योर न्यू गिग। तो यहाँ पर हमारी एक नई गिग जो है वो बन चुकी है, और ये इस तरह से हमारी गिग जो है वो क्रिएट भी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम अपनी गिग को सर्च करना चाहें, तो यहाँ पर मैंने जिस तरह लिंक को कॉपी किया था, तो हम इसको Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर एंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारी गिग जो है वो हमारे सामने सर्च होकर आ चुकी है। और ये हमारी कुछ वो गिग थी जो हमने अभी जो है वो क्रिएट की है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो की आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कोई भी अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप फिर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाकर जो है वो दूँगा आपको। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो, और आई होप आपको अब फाइवर से रिलेटेड किसी भी किस्म के सवाल की जो है वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी कुछ मैंने जो है वो यहाँ पर आपको इस आज की एक वीडियो के अंदर ही बता दिया है। और जो दूसरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको फाइवर का अकाउंट बनाना सिखाया था, वो वाली वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। आप उस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर से प्ले करें और देखें, और आपको फाइवर पर अकाउंट बनाना भी आ जाएगा और आपको गिग बनानी भी आ जाएगी। तो दोस्तों यही सब कुछ था आज की इस वीडियो के अंदर। ये वाली वो वीडियो है fiverr.com अकाउंट बनाना सीखें और आसानी से पैसे कमाएं। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को फाइवर पर काम करने का मुकम्मल तरीका जो है वो समझ आ सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।